तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? घर में रिश्ता मौजूद है और तू बाहर से लाने पे तुली हुई है। साथ का रिश्ता मैं अच्छी जगह ही करूंगी, और अगर मुझे कोई अमीर बेवा मिल गई ना तो मैं फराज का भी निकाह करवा दूंगी। उसने अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी नाक कटवाने में। मामी को जाके सब बता दिया। मैं मामू के घर नहीं गई थी, वो तो मुझे वकील के ऑफिस के वकील के ऑफिस क्या करने के लिए गई थी? मुगला के पेपर तैयार करने के लिए गई थी। और तो अच्छे भी इस घर से बाहर निकल गए। फराज, निकलो, फराज, निकलो यहाँ से। फराज। अंकल बता रहे थे कि तेरा बुखार ही नहीं उतर रहा है। सही हूँ यार, अब्बा भी हर किसी को बता देते। हर किसी को? क्या मतलब है तेरा? यार मेरी बात मान ले, उस फेक लड़की को छोड़ दे भाई, छोड़ दे। मैं बहुत गुस्सा हूं उस पे, मगर इस दिल का क्या करूं? यार तू मेरा एक काम तो कर, तू उससे मेरी बात तो करा दे। वो क्या है ना, मैंने उसको फोन पे डांट दिया था तो शायद वो मुझसे खफा हो गई है। उसको मेरी तबीयत के बारे में बता, शायद उसको मेरी फिक्र हो जाए। तेरी तबीयत नहीं, तेरा दिमाग खराब है। कुछ करता हूं मैं, कुछ दिन बाद तेरी बात करा दूंगा। अम्मी ये कोई बात नहीं हुई, उनके घर में फौतगी हुई है, हमें वहां जाके अफसोस करना चाहिए। उल्टा वो लोग यहाँ आ रहे हैं। बताया तो था ना मैंने तुम्हें, साथ की अम्मी से मेरी बात हुई थी। वो बता रही थी कि जब भी कोई ताजियत के लिए आता है ना, रामीन जो है वो बेचारी कई कई दिन तक के लिए बिस्तर पकड़ लेती है। बस वो कह रही थी कि बस फोन पर ही बात कर लें, ताजियत कर लें। जाहिर सी बात है उसका दिल तो दुखता ही होगा, लेकिन वो तो एक अरसे से बीमार थी, उसको ज़हनी तौर पे तो कम से कम तैयार रहना चाहिए था। अरे बेटे, बेचारी की खाली एक माँ ही तो थी, ना कोई बहन ना भाई, बाप भी नहीं था उस बेचारी का। तो खैर कल शाम को वो लोग आ रहे हैं, तुम याद से आ जाना। और हाँ, जरा अपने मियाँ से भी कहना कि चक्कर लगा ले। आप क्यों फिक्र करती हैं, हम आ जाएंगे। और हाँ, वो तुम ना अपना बरी वाला जेवर जरूर पहन लेना। अच्छा अम्मी क्या हो गया है, आपने हालात देखे? मैं इतना भारी सेट पहन के आ जाऊं? अरे बस मैंने कह दिया ना, पहन लेना तुम। और वो हुमायूं भी पूछ रहा था, वापसी का क्या प्लान है तुम लोगों का? जी जी मैंने उन्हें बता दिया था, 1-2 महीने लग जाएंगे। अपना ख्याल रखें। लाफ। अब अम्मा देखो, सोने की अंगूठी और महंगा सूट लेके तो जा रही हो, लेकिन वहां जाके ना कीमत मत बताना, बहुत ही बुरा लगता है कसम से। तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ क्या, जो कीमत बताने बैठ जाऊंगी? और मुझे अच्छी तरह पता है कि मंगनी में क्या लेके जाना है और क्या नहीं। अरे शादी की बात तो बहू सब कुछ खुद ही ले आएगी ना, कौन पूछता है फिर? अम्मा ये इतनी तेज लिपस्टिक क्यों लगा रही हैं? आजकल हल्की लिपस्टिक का फैशन है। अरे भाड़ में गया फैशन, अपने बेटे का रिश्ता लेने जा रही हूँ, कोई भीख मांगने नहीं जा रही जो मुर्दार होंठ लेकर चली जाऊं। हमें भी पता है हमारा रिश्ता लेने जा रही हो, खून पीने तो नहीं जा रही है ना किसी का। इतनी तीखी लिपस्टिक में ना अनपढ़ लगता है बंदा, साफ कर लो। तौबा, कितनी बदतमीज औलाद है। माँ कौन पर जाहिल कह रही है? मैं देख रही हूँ, सामान जल्दी आ जाना। पागल बच्ची। अच्छा अब देखो ना, कोई अंगूठी निकाल दो ना, हाथ खाली खाली लग रहे। अरे वाह अम्मा, तुमने तो बड़ा खर्चा कर लिया। अरे पागल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। अम्मा ऐसा करेंगे, रास्ते में से फूल भी ले लेंगे। क्या बात है, इतनी सारी मिठाइयाँ? कौन सी खुशखबरी है? बताया तो था अम्मा ने, साथ की मंगनी के लिए जा रहे हैं। हाँ बताया तो था, लेकिन मुझे नहीं लेके जा रहे क्या आप लोग? इस घर का बड़ा हूँ, सारे खर्चे मैं उठाता हूँ और मुझे इस खुशी से अलग कर दिया। हाँ तो बड़े भाई हैं तो सही से जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। ये क्या, अम्मा के हाथ में 50,000 रख दिए? 50,000 में कोई मंगनी होती है आजकल? और मैं अपनी अंगूठी लेके जा रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ, रुखसती के वक्त सुंबुल के हाथों से उतार लूंगी। अरे तुम क्या गुन सुन ले रही हो? जाओ यहाँ से, देख नहीं रही हो हम जरूरी बात कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, आपको इसलिए लेके नहीं जा रहे कि सुंबुल की अम्मा क्या कहेंगी कि अगर पीछे रामीन बीमार है तो उसके साथ कौन है। चची की फौतगी इसी दिन के लिए छुपा के रखी थी ना कि फंक्शंस में रामीन ना चले हमारे साथ। हाँ
तुम कह तो बिल्कुल ठीक ही रही हो। लगता है साथ अपने दोस्त की गाड़ी लेके आ गया है। चलो शाबाश, गाड़ी में सामान रखो। चलो फराज, ये रखो बेटा। भाई आपकी बेटी मुझे बहुत अच्छी लगी और माशाल्लाह मेरा बेटा भी आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बहुत प्यारी है, आपने खुद पसंद की थी? हाँ हाँ, मुझे यही पसंद आई तो मैं ले आया। वैसे तुम्हारे हाथ में और भी जच रही है। पता है, मेरे पूरे 1 महीने की तनख्वाह इस पे खर्च हो गई। आपने इतनी महंगी क्यों ली? देखें, शादी पर इतना खर्चा मत कीजिएगा। मुझे वैसे भी सोने चांदी की चीजों का ज्यादा शौक नहीं है। खर्चा तो करना पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि माँ ने जहेज में इतना कुछ भर के दिया और भरे में क्या मिला। जैसे तैसे करके मैनेज करूँ। आप ज्यादा परेशान मत होगा, मुझे ऐसे लोगों का ना अच्छे से जवाब देना आता है। बस चाहिए तो आपका साथ, आपकी मोहब्बत। वो तो आसमानों पर लिख दी गई है, हमेशा के लिए। बस लड़की मिलने की देर है, जान देने को आ जाते हैं। अगर बुरा ना लगे तो मैं आ जाऊं वहाँ पे? अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा पता है, अंदर ना शादी की डेट फिक्स हो रही है। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ। वैसे भी साथ तो यहाँ पे होगा नहीं, तो हम दोनों ना साथ चलेंगे शॉपिंग पे। हाँ हाँ जरूर, शॉपिंग साथ ही करेंगे, बहुत मजा आएगा। के साथ, है ना? अंदर चले? हाँ। सब बैठे। इस फरा की बच्ची को बहुत ज्यादा शौक है कबाब में हड्डी बनने का। एक दफा शादी हो जाए फिर देखें। पता नहीं अम्मा कहाँ रह गई है, इतनी देर लगा दी। लगता है निकाह करके आएंगी। अभी भी खफा हैं आप मुझसे? बात नहीं करेंगे क्या? तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा ही कहाँ है? अगर तुम्हारी खुदाइयों की लिस्ट में गिनवा दूं ना तो तुम्हें लग पता जाए। आपको सिर्फ मेरी कोताहियां नजर आती हैं और जो कुछ मेरे साथ होता है वो आपको दिखाई नहीं देता। अच्छा, क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अरे बीवियां अपने शौहर पे जान छिड़कती हैं और जरा सी चीज के लिए तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया। जरा सी चीज तो और क्या? अब तुम सुंबुल को देख लो, सुंबुल अपना महल साथ के नाम कर देगी, तुम देख लेना, और नाम तक नहीं लेगी। ठीक है, मैं भी नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप भी आइंदा मुझे किसी के सामने जलील नहीं करेंगे। मैं आपकी बीवी हूं, आपसे मोहब्बत करती हूं, मेरी भी कोई इज्जत है नफ्स है। प्लीज इसे इस तरह मजरूह मत किया कर। अजीब हो तुम,
पहले गुस्सा दिलाती हो, फिर रो रो के मुझे मनाती हो। ठीक है, लेकिन आज के बाद से मेरा तेरा नहीं होगा। अगर मेरा तेरा हुआ ना तो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। आप आइंदा मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? हाँ ठीक है, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा चलो, अपना मूड ठीक करो, मैं बाहर से समोसे लाता हूँ, तुम जाके चाय बनाओ। आंटी माशाल्लाह से आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बहन, अब सुंबुल हमारी अमानत है आपके पास, और अमानत अपने ठिकाने पे जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना ही अच्छा होता है। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन शादी ब्याह की तैयारी के लिए कुछ वक्त तो चाहिए होता है ना। अरे तैयारी कैसी, आपको तो पता है ना हमारे खानदान में फौतगी हो गई है। भाई हम तो सादगी से शादी करेंगे। हाँ, जहेज के लिए लोग बातें जरूर बनाएंगे, लेकिन आपके पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। कितने दिन में तैयारी हो जाएगी भला? अल्लाह साथ खैरियत के निपटाए। इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अरे बेटा, तुम्हारा सूट तो बहुत प्यारा है, और ये तुम्हारे कड़े वाइट गोल्ड के हैं ना? जी। बहुत महंगे लग रहे हैं। अम्मी ने दिए होंगे जहेज में? नहीं, वो अम्मी ने मुझे जहेज में सेट दिया था। ये तो मेरी सास ने दिए थे मुंह दिखाई पे, साथ में बरी में एक चूड़ियां भी दी थी। हाँ, वो तो अपनी हैसियत के मुताबिक इंसान बरी तैयार कर लेता है, लेकिन जहेज तो मजबूरी होता जा रहा है। अब देखिए ना, मैंने अपनी अनम को 10 तोले सोना दिया था और 2 ट्रक भर के जहेज के, और इसकी सास ने छिलके जैसा दिया था सोने का सेट। अरे बहन, हम ये क्या बरी और जहेज की बातें ले बैठे, जो नसीब में हुआ वो मिल ही जाएगा। हाँ जी जी, वो तारीख तय कर लेते हैं। अरे इतना बड़ा, इतना खूबसूरत घर, क्या फर्नीचर था, बर्तन, डेकोरेशन, कारपेट, पर्दे। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। भाई मैं तो हैरान हो गई। तो अम्मा कौन सा तुम्हारी तरह आम दुकानों पे शॉपिंग करती होगी? उन्हें शॉपिंग करने के लिए बड़े बड़े मॉल जाते हैं वो लोग। अरे तो उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, तुम भी बाहर चले जाओ, हम भी बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करेंगे। बीच में बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी। पता नहीं मैं क्या कह रही थी। हाँ, मैं बता रही थी उस घर में 8 कमरे, 8। अरे मैंने खुद गिने। अम्मा, आप रिश्ता लेने के लिए गई थी या नौकरी लेने के लिए, जो हर कमरा गिन के आई हैं? हमें क्या करना, वहां कितने कमरे हैं? अरे वाह वाह वाह, कौन रहेगा उन कमरों में? अरे बेवकूफ, यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। अम्मा बैठ ना, बात सुनो। उसकी बेटी सिद्रा की शादी हो गई, बेटा बाहर है। सुंबुल की शादी हो जाएगी हमारे साथ के साथ। माँ को दवाई दारू कौन देगा? आदला के साथ रहेंगे साद और सुंबुल। भाई मैं भी साथ के साथ ही रहूंगी। जब से उस घर से इस घर में आई हूं ना, मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लग रहा। इस घर में है ही क्या गर्मी के सिवा? अम्मा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा ना, आखिर आपका कमाऊ पूत बेटा जो। इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। उसके घर में 8 कमरे हैं, हम तो आराम से समा जाएंगे। क्या फर्नीचर है, क्या मजे की नींद आएगी। और जो एयर कंडीशनर है ना, इतना ठंडा था कि मुझे सर्दी लग रही थी। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, बेवकूफी मत करना कि सारे पैसे रामीन के हाथ में दे दो। भाई की शादी करो उन पैसों से। अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हो? मैंने मुदर्सिर भाई से झूठ बोला था, सारे पैसे मेरे अकाउंट में। जानती हूँ तुम्हारी माँ हूँ। चोरी चोरी बातें सुनने की आदत नहीं गई तुम्हारी। ये आदत तुम्हारी माँ में भी थी। दबे पांव आके सुनगुन ली और पूरे खानदान में उड़ा दी। ताई अम्मी प्लीज, मेरे बारे में जो मर्जी है आप कहें, लेकिन अम्मी के बारे में कुछ मत कहिएगा। मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारी अम्मा को, मगर एक बात तुम भी कान खोल के सुन लो। अगर इस घर की बात घर से बाहर गई
तो फराज तुम्हारे जिस्म से रूह निकाल लेगा, है ना फराज? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, कान खोल के सुन लो, इस घर से एक भी बात बाहर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह करे मेरे अब्बू की हक हलाल की कमाई तुम्हें रासी ना आए। अब जाओ भी। शाबाश बेटा। अम्मी, अगर सिद्रा की सास ने उसे सलामी में कंगन पहनाए थे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर किसी के पास इतना पैसा होगा। तुम मुझे क्या बताना चाह रही हो? यही कि आंटी को कितना बुरा लगा होगा जब आपने उनको ये कहा कि सिद्रा की सास ने उसे कंगन पहनाए है। अरे तो भाई इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? शादी ब्याह के मौके पे ही तो ऐसी चीजें बनती है ना, बाद में कभी कोई पूछता है? अम्मी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो दूसरों की उनकी हैसियत जता जता कर उनसे जबरदस्ती लिया जाए। मुझे ये सब नहीं पसंद। अच्छा, अगर मैंने कड़ों की बात छेड़ी ही थी तो वो कौन सा चुप हो गई थी? फौरन ही जताया अनम को जहेज में क्या दिया है। अम्मी छोड़े उन बातों को, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, उनके जहेज या उनकी बरी से। आपको मेरी खुशी अजीज है या सामान? बेटे, मुझे तुम्हारी खुशी के साथ साथ तुम्हारा तहफ्फुज भी तो देखना है ना। पता नहीं क्यों सुंबुल, मैंने तुम्हारी बात तय तो कर दी, लेकिन जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में समेट रखा हो। अम्मी, आप बहुत सोच रही हैं और बहुत फिक्र कर रही हैं। इतनी फिक्र मत करें, सब कुछ अच्छा होगा, भरोसा तो रखें। सर इसमें क्रेडिट नहीं है। ओह नो, कल भाभी मेरा कार्ड लेकर गई थी, लगता है सारा क्रेडिट ही खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अम्मी का कार्ड है ना, इससे पे कर देते हैं। नहीं नहीं, आंटी को कितना बुरा लगेगा, हम तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेके आए ना। ओहो फरा, कुछ नहीं सोचती हमने। और वैसे भी मुझे भी शॉपिंग करनी थी ना, तो मैं कह दूंगी कि ये सामान मेरा है और बाकी का तुम घर ले गई। So it's fine, इससे पे कर दे, आप ये ले। नहीं यार, जरा अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, ये ले। अच्छा ठीक है, लेकिन ये उधार रहा मुझ पर, और जल्द तो मैं वापस कर दूंगा। हमारे साथ की तो लॉटरी लग गई है। सुंबुल इतनी अहमक है अम्मा, क्या बताऊं, अपने ही पैसों से अपनी शॉपिंग कर ली, वो भी शानदार। ले अम्मा, आपा ने कार्ड भी भिजवा दिया, साथ की शादी कर रही है। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, शादी का माहौल है, पहन लेना, इस होने में अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं चाहिए ये उतरन। क्या उतरन? मेरी उतरन तुम्हारे नए कपड़ों से बहुत बेहतर है। कम से कम माँ को तो बताना था बेटे। अगर आपको बता देता तो आपके चेहरे में जो ये खुशी है वो कैसे आती?